अब देखिए, हिजबुल्लाह पर जिस तरीके से इजराइल फोर्स लगातार धावा बोल रही है, वही हिजबुल्लाह के एक एक कमांडर को मौत के घाट भी उतार रही है। उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक करने के लिए नया कमांड सेंटर बना लिया है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल के प्रहार से कैसे बचेगा हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह ने काउंटर का कौन सा बनाया है प्लान? नसरल्लाह के खात्मे के बाद से जिस तरह से इजराइल की फोर्स दक्षिणी लेबनान में धावा बोल रही है, उससे हिजबुल्लाह की सांसें उखड़ गई हैं। एक एक करके हिजबुल्लाह के कमांडर मारे जा रहे हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं, वो सब तबाह हो रहे हैं। इजराइल से सटे बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर आईडीएफ का कब्जा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों से हिजबुल्लाह के आतंकियों के हथियार बरामद हो रहे हैं और अब दावा किया जा रहा है कि टॉप कमांडर्स की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने नया प्लान बनाया है। हिजबुल्लाह का नया ऑपरेशन रूम। हसन नसरल्लाह की मौत के 72 घंटे बाद शिया मिलिशिया समूह ने एक नया ऑपरेशन रूम स्थापित किया। रॉयटर्स के मुताबिक नए कमांड सेंटर ने बाद के इजरायली हमलों के बावजूद काम करना जारी रखा है। इजरायली हमले में अपने शीर्ष नेतृत्व का सफाया होने के बाद हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान में एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है और उसने एक नए सैन्य कमान का गठन किया है। यही कमान रॉकेट फायर और जमीनी संघर्ष में हिजबुल्लाह लड़ाकों का नेतृत्व कर रही है। रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में पिछले 3 हफ्ते से जारी विनाशकारी इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह कमजोर हो गया है। खासकर सैयद हसन नसरल्लाह की मौत के बाद से मानो हिजबुल्लाह के हाथ पांव ही फूल गए हैं। और इसी वक्त को इजरायली फोर्स बेकार नहीं जाने देना चाहती, तभी तो आसमान से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। आसमान से एयर स्ट्राइक की जा रही है तो ग्राउंड के ऑपरेशन के जरिए मरकबा टैंक आग के गोले उगल रहे हैं, जिसका काउंटर हिजबुल्लाह के ड्रोन कर रहे हैं, जिसको नए कमांड सेंटर से ऑपरेट किया जा रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को अपनी दक्षिणी सीमा से दूर खदेड़ने के उद्देश्य से लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। दुनिया भर के देशों की नजर इस बात पर टिकी है कि हिजबुल्लाह कितने प्रभावी ढंग से इजरायली सेना का प्रतिरोध कर पाता है। ईरान समर्थित इस शिया मिलिशिया समूह के पास अब भी हथियारों का बड़ा भंडार है, बस उसे तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तभी तो अब हिजबुल्लाह की ओर से जितने हमले किए जा रहे हैं, उसको कंट्रोल और कमांड नए ऑपरेशन सेंटर से किया जा रहा है। हिजबुल्लाह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। नई कमान पूरी गोपनीयता से काम कर रही है और इसकी संरचना के बारे में कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन चल रहा है, उसको देखते हुए एक बात कही जा रही है कि क्या हिजबुल्लाह का भी हाल वैसा ही होगा जैसा हमास का हुआ है, या फिर हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल को बैकफुट पर धकेलने में कामयाब होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।